नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। उत्तर प्रदेश के जिन 66 माफियाओं की लिस्ट शासन ने तैयार की थी, अनिल दुजाना के इनकाउंटर में मौत के बाद घटकर 63 रह गई है। यूपी एसटीएफ इनमें से 3 माफिया आदित्य राणा, अतीक अहमद गैंग और अनिल दुजाना को बीते 1 महीने के दौरान खत्म कर चुका है। अब इन सुन्नत माफियाओं की लिस्ट में मुख्तार अंसारी, सुनील राठी, सुंदर भाटी, बबलू श्रीवास्तव, खान मुबारक समेत 38 माफिया जेल में हैं। अब बचे हुए माफियाओं में पहला नाम है मुख्तार का, और मुख्तार के खात्मे की पूरी प्लानिंग योगी सरकार ने कर ली है। तो आज किस्सा यूपी का में मुख्तार के खात्मे की बात करेंगे और क्या है इसमें सरकार की प्लानिंग। इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, अनिल दुजाना और अतीक का तो काम तमाम हो गया, अब मुख्तार जैसे माफियाओं का क्या हाल होने वाला है? देखिए, मुख्तार के लिए अलग से प्लानिंग है। योगी आदित्यनाथ की इससे पुरानी अदावत है और इसलिए मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी ये दोनों के दोनों तड़प रहे हैं अभी जेल के अंदर। ऐसी अंधेरी काल कोठरी में इसे रखा गया है कि मौत की दुआ मांग रहा है। ये हालात हो चुके हैं क्योंकि अफजाल अंसारी की बात है, अभी सजा हुई है। मुख्तार तो पहले से जेल में है और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा मिली। सबसे पहले तो उसकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई और उसके बाद जेल के अंदर डाल दिया गया। अब जो अभी की स्थिति है अफजाल अंसारी की, वो केवल मुख्तार और अफजाल की बात नहीं है, उसके परिवार के दूसरे लोग बता रहे हैं कि अफजाल अंसारी की जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर जेल के अंदर हो चुकी है। क्योंकि सिबगतुल्ला अंसारी जो उसका भाई है, उसने बताया कि अफजाल अंसारी ऐसी जगह पर है जहां पर मच्छरों का बहुत ज्यादा प्रकोप है। अब वो रात भर सो नहीं पाता है, उसे धूप का दर्शन नहीं होता है और वो तड़पता रहता है, रात भर नींद नहीं आती है। इसलिए योगी सरकार से गुहार लगा रहा है। ये जो कोर्ट में अर्जी दे रहा है कि कम से कम उसको सुविधाएं कुछ दी जाए। पूर्व सांसद है, ये कोई माफिया नहीं है। अगर माफिया नहीं है तो गैंगस्टर एक्ट में उसका नाम कैसे आया? 4 साल की सजा उसको सांसद रहने के लिए नहीं मिली है, माफिया रहने के कारण ही मिली है। इसलिए अब जो बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, पहली बात तो उसको सुविधा देने की बात कही जा रही है और इस सुविधा देने में एक नहीं कई मामले उठाए गए हैं। एक तो उसके सेल की बात कही गई है कि जिस बैरक में उसे रखा गया है वो स्टैंडर्ड उसका वैसा नहीं है जिसमें अफजाल अंसारी रह सके। दूसरी बात, खाने पीने की बात उठाई गई है और उसके परिवार के कई लोगों ने यह बात उठाई कि अफजाल अंसारी को जेल मैनुअल में जो लिखा हुआ है वैसा भी क्वालिटी का, गुणवत्ता वाला खाना नहीं दिया जा रहा है। यानी कि जो अफजाल अंसारी को खाना दिया जा रहा है वो सामान्य तरीके से रोटी सब्जी भी नहीं है, वो सूखी रोटियां खा खा के गुजर बसर कर रहा है। और ऐसी स्थिति हो गई है कि जो बिरयानी खाते थे आज रोटी सब्जी खाने को भी मजबूर हो चुके हैं। यानी कि जितना दिन वो जेल में रहेगा, हो सकता है जेल से उसकी वापसी ही ना हो, क्योंकि जिस तरीके से परेशानियां पैदा हुई है अफजाल अंसारी के साथ, उसका जिक्र उसके घर वाले कर रहे हैं, जेल वाले कर रहे हैं और उसको बेहतर सुविधा के लिए बार बार अपील कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। यहां तक की बात कही जा रही है कि उसे उत्तर प्रदेश जेल से बाहर निकालने की बात कही जा रही है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के साथ भी ऐसा ही हुआ। मुख्तार अंसारी पहले पंजाब की जेल में बंद था, पंजाब में भी उसके खिलाफ मामले हैं, इसलिए पंजाब की जेल में बंद था और वो चाह ही नहीं रहा था कि उत्तर प्रदेश की जेल में आए, क्योंकि यहां योगी के जेल में अंधेरी कोठरियां मिलती है, इन लोगों के लिए कोई विशेष सुविधाएं नहीं दी जाएगी और इसलिए अफजाल अंसारी को जमानत पर रिहा करने की जीतोड़ कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी को देखिए, मुख्तार अंसारी बाराबंकी कोर्ट में एक अर्जी लगाया है और उस अर्जी में कहा गया है कि मिलॉर्ड, हमें बार बार माफिया, गैंगस्टर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमारे लिए किया जा रहा है। हम कोई माफिया या गैंगस्टर नहीं हैं।
हम तो एक सीधे साधे पॉलिटिशियन रहे हैं, नेता रहे हैं, और हमारे ऊपर जो मामले चल रहे हैं उसमें सारे के सारे मामले ऐसे नहीं हैं जो साबित हो चुके हैं। कुछ मामलों में जो सजा हुई 10 साल की सजा हुई है, लेकिन उस सजा में यह नहीं कहा जा सकता कि यह बहुत बड़ा गैंग चला रहा था। ये कुछ खुन्नस की बात थी, पर्सनली झगड़े की बात थी, और हम कोर्ट के उस फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कम से कम इस आधार पर हमारे ऊपर एक तमगा न लगा दिया जाए कि हम माफिया हैं, क्योंकि माफिया शब्द आते ही अब उत्तर प्रदेश में एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। जिन लोगों के नाम के आगे माफिया जुड़ गया, सीएम योगी ने उसको एक लिस्ट अलग से बना के उसमें उसका नाम डाल दिया कि अब इसका खात्मा होना है। जो पूर्वांचल में अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी का परिवार जिस तरीके से एक पूरा का पूरा नेटवर्क चलाता था और उसमें 3 बड़े माफियाओं का नाम आता था, सिर्फ पूर्वांचल के लिए नहीं, वो पूर्वांचल, बिहार और फिर प्रयागराज, ये 3 जगह का नेटवर्क चलता था। और 3 नेटवर्क में एक अतीक अहमद का गैंग था, एक मुख्तार अंसारी का गैंग था, और बिहार में सटे हुए क्षेत्र जो हैं वहां पर शहाबुद्दीन हुआ करता था। इन तीनों का जो तीनों मुस्लिम गैंगस्टर था, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब अतीक अहमद को जरूरत होती थी कि यहां पर उसके कुछ गुर्गे जो हैं, शूटर हैं, उसने कोई अंजाम दिया, उसने कोई मर्डर किए, और उसके बाद पुलिस अगर उसकी तलाश कर रही है तो वो उसे भेजता था मुख्तार अंसारी के पास कि यहां पर प्रयागराज के आसपास दबिश दी जाती है तो मुख्तार अंसारी उसके लिए पनाहगाह बनेगा, यानी कि उसको पनाह देगा, अपने क्षेत्रों में छुपा कर रखेगा। मुख्तार अंसारी को जब जरूरत हो तो वो इधर कभी अतीक के यहां तो कभी शहाबुद्दीन के पास, यानी कि बिहार के सीवान में भेज देता था। ये तीनों का लंबा नेटवर्क चलता रहा, और जिसको उत्तर प्रदेश से बाहर भेजने की जरूरत होती थी वो शहाबुद्दीन के पास जाकर ऐशो आराम से कुछ समय बिताता था। उस समय शहाबुद्दीन का वहां पर साम्राज्य था, लालू प्रसाद यादव की शासन व्यवस्था थी, राज था, और वो जंगल राज जो बिहार में चल रहा था वो जंगल राज उत्तर प्रदेश में भी था, अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो या मायावती की सरकार हो। ये समय जो चल रहा था उसमें तीनों का एक बड़ा गैंग था, और ये तीनों के तीनों मुस्लिम गैंगस्टर थे। लेकिन आज क्या हुआ, धीरे धीरे समय का चक्र घूमा, शहाबुद्दीन का सफाया हो गया, अतीक का सफाया हो गया, और अब मुख्तार अंसारी की बारी है। सफाया तो उसका भी हो ही चुका। राजीव जी, अतीक की हत्या के बाद ये सवाल उठने लगे कि अब मुख्तार का क्या होगा, गाड़ी पलटेगी, इनकाउंटर होगा, क्या होने वाला है? देखिए, मुख्तार अंसारी का पूरा गैंग और परिवार की बात करें तो मुख्तार अंसारी का लगभग पूरा परिवार जेल के अंदर है, बेटा भी जेल के अंदर है, बेटे के ऊपर भी बहुत सारे जो बंदिशें हैं वो लगा दी गई है जेल के अंदर। लेकिन इसके बाद अगर ये अपने गैंग को ऑपरेट करता है, जिस तरीके से अफसा अंसारी अभी भी बाहर है, फरार है, और उसके नेटवर्क को चलाने की फिर से कोशिश कर रही है, वैसे में तो पहले बाहरी स्तर पर जो अंसारी परिवार का नेटवर्क है उस नेटवर्क को तोड़े जाने की तैयारी की जा रही है, और उसके बाद अगर अफजाल अंसारी की बात है, अफजाल अंसारी सबसे पहले जेल से बाहर आने की कोशिश में लगा हुआ है। उसने ये कोशिश शुरू कर दी है, और उसका भाई ये बता रहा है कि कुछ समय के अंदर ही हाई कोर्ट से उसको जमानत मिल जाएगी, 4 साल की सजा है, और फिर हम हायर जुडिशियरी में ये केस लड़ेंगे, सजा के ऊपर रोक लगाने की मांग करेंगे। अगर अफजाल अंसारी बाहर आता है और उसके बाद जिस तरीके से इन लोगों की एक्टिविटी है उस एक्टिविटी में शामिल होता है, तो फिर अफजाल अंसारी का भी वही हश्र होगा जो असद अहमद का हुआ, जो गुलाम मोहम्मद का हुआ, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो गैंगस्टरों का नेटवर्क है, और खासकर मुस्लिम गैंगस्टर जो उत्तर प्रदेश में हैं, इन लोगों ने एक अलग तरीके की कॉन्स्पिरेसी शुरू की थी। 2 तरीके से गैंगस्टर उत्तर प्रदेश में रहे, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो गैंगस्टर रहा, जिसमें अनिल दोजाना की बात आई, जो कि जिसका इनकाउंटर हो चुका है, सुंदर भाटी जेल के अंदर है, कई लोग जेल के अंदर हैं। लेकिन जो मुस्लिम गैंगस्टर है उसका नेचर कुछ और था। वो सिर्फ गैंग नहीं चलाता था,
एंटी नेशनल एक्टिविटी में भी शामिल रहा है। चाहे अतीक अहमद पर जितने भी बड़े बड़े खुलासे हुए, जानकारियां मिली पुलिस के पास से, ये कहा गया कि ये ISIS के साथ कंसल्टेंट है, ये पाकिस्तान से सहायता लेता था, ड्रग्स और हथियारों के स्मगलिंग करता था, और ये पाकिस्तान के इशारे पर यहां पर आतंकवाद भी फैलाता था। मुख्तार अंसारी का भी कुछ ऐसा ही नेटवर्क अब सामने आने वाला है। तो इसलिए इन गैंगस्टरों के लिए अलग प्लान है, और जो दूसरे गैंगस्टर हैं जो सिर्फ डर पैदा करके, डर का कारोबार करके वसूली करते थे, मर्डर उनका दूसरे स्तर का पेशा था, क्योंकि ये गैंगस्टर मर्डर अंत में करता है, पहले डर पैदा करने की कोशिश करता है, और मर्डर करने के पीछे भी डर पैदा करना ही उनकी मेन भूमिका होती है, आधार होता है। तो दोनों के लिए अलग अलग प्लानिंग है, और अभी तो वर्तमान में जो सबसे ज्यादा आफत आने वाला है, ये मुख्तार और अफजाल अंसारी के ऊपर ही आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, बातचीत। धन्यवाद। जी हाँ, तो देखा आपने, मुख्तार के खात्मे की पूरी प्लानिंग योगी सरकार ने कर ली है। मुख्तार की कुंडली सीएम योगी के हाथ में है। जल्दी पूरा मुख्तार का कुनबा खत्म होने वाला है। वहीं दूसरी ओर अभी मुख्तार ही नहीं, इनकी चिन्हित माफियाओं की लिस्ट में मुख्तार अंसारी, सुनील राठी, सुंदर भाटी, बबलू श्रीवास्तव, खान मुबारक समेत 38 माफिया जेल में हैं। 20 जमानत पर बाहर हैं, जबकि 5 की तलाशी ली जा रही है। इन सब पर गाज गिरने वाली है और एक एक माफिया को मिट्टी में मिलाया जाएगा। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।